सादात एज़ाम बिलख़ुसूस इजाज़ुल मियां साहब क़िबला, जुमला हाज़रीन और घरों में बैठकर समाअत करने वाली हमारी माँ बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में उनका उर्स मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मुनासबत से मैं कुछ बातें आपकी समात की दहलीज तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। एक मदूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल पैदा होता है, जब ईमान वाला अल्लाह से डरने की वजह से मुत्तकी और परहेजगार हो गया, दो बातें कही गई इसमें। ईमान वाला अल्लाह से डरने की बुनियाद पर मुत्तकी और परहेजगार हो गया, तो इसमें क्या हिकमत है कि रब फरमा रहा वकुनु मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या ये ईमान और तक़वा उसके निजात के लिए काफ़ी नहीं? जब ईमान और तक़वा निजात के लिए काफ़ी है, तो ये रब हुक्म क्यों दे रहा है वकुनु मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ? इसलिए कि परवरदिगार आलम के इल्म में ये बात है कि एक दौर आएगा जो फितनों का दौर होगा। बहुत सारी बातिल जमातें पैदा हो जाएंगी। हर जमात दावा करेगी मैं हक पर हूँ, मेरे सिवा सब गलत और बातिल हैं। कम पढ़े लिखे लोग फैसला नहीं कर पाएंगे किसके साथ जाऊँ किसके साथ ना जाऊँ, किनकी बात मानूँ किनकी बात ना मानूँ। ऐसे वक्त में परवरदिगार आलम ने हमें एक आसान नुस्खा और फार्मूला अता फरमा दिया कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब ऐसी घड़ी हो और तुम ये फैसला न कर सको किसके साथ जाऊँ किसके साथ ना जाऊँ, किनकी बात मानूँ किनकी बात ना मानूँ, ऐसे वक्त में आंख बंद करके सच्चों के दामन को मजबूत पकड़ लो। इसलिए जो सच्चों का रास्ता होगा अल्लाह का रास्ता होगा, जो सच्चों का रास्ता होगा कुरान का रास्ता होगा, जो सच्चों का रास्ता होगा वो इस्लाम का रास्ता होगा, और उसी रास्ते पर चलने के बाद हमें निजात। अब सच्चे कौन लोग हैं? हर आदमी अपने आप को सच्चा बनना चाहता है, मगर से बहुत बड़ा झूठा ही क्यों ना हो, मगर वो यही चाहता है कि मैं सच्चा हूँ। सच्चे कौन लोग हैं? कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता सच्चे कौन लोग हैं? कुरान फरमाता है फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये नबीगीन हैं, ये सिद्दीक़ीन हैं, ये शुहदा और सालिहीन हैं, ये गरीब नवाज है, ये गौसे आज़म है, ये इमाम आली मकाम है, ये शुहदाए करबला है, ये जो है खुलफाए राशिदीन है, ये सच्चे लोग हैं, ये कासिम शाह सुलेमानी, ये सच्चे लोग हैं। जब तक ये हजरात दुनिया में रहे आप इनके दर से अपना रिश्ता मजबूत रखें, और जब ये हजरात दुनिया से चले जाएं तो भी आप इनके दर से अपना रिश्ता मजबूत रखें। इसलिए कि दुनिया जाने के बाद भी इनके रूहानी तसर्रुफात का सिलसिला खत्म नहीं होता। ये बदल जैसे दुनिया में बनफ़ नफीस मौजूद होते हैं, तब भी तसर्रुफ और इख्तियार मुलाज़ा फरमाते हैं। दुनिया से जाने के बाद भी इनकी ये पावर, इनका ताकत खत्म नहीं होती, इनकी ताकत खत्म नहीं होती। इसलिए जब तक ये हजरात दुनिया में रहे आप इनके दामन से मजबूत रहे और मजबूती से पकड़े रहे। जब ये हजरात दुनिया से चले जाए तो भी आप इनसे दर से अपना रिश्ता मजबूत रखें। अब एक सवाल पैदा होता है, एक मुक़द्दस वली की बारगाह में हाजिर है, ये मज़ार शरीफ पर जाना क्या है? मज़ार शरीफ पर जाना तरह तरह फतवे लग रहे हैं हम पर, ये नाजायज़ और हराम है, ये बिदअत है वगैरह वगैरह। मैं इस बात को साबित करूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ार पे हाजिरी दी है और बुज़ुर्गान दीन ने मज़ार पे हाजिरी दी है। मज़ार पर जाना नबी की सुन्नत। ख़साइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती नक़ल फरमाते हैं, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत है
आपका गुजर मकाम अबवा करीब से गुजर रहा है, आपका गुजर हो रहा था मकाम अबवा करीब से, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हूँ, क्यों ना माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। अभी दिल में ख्याल पैदा ही हुआ था कि उधर से दुल्हन मुंतहा के मकीन सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आप अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी सैयदना जिब्रील अमीन की मईयत में अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अभी आप हाथ उठाने का इरादा कर ही रहे थे कि उधर सिदरतुल मुंतहा के मकीन दोबारा नाज़िल हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप अपने हाथ को नीचे रखें, अपने हाथ को नीचे रखें। इस वाक़े को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। जो पहले से गुमराह थे वो और गुमराहियों के दलदल में भड़कने लगे। माअज़ल्लाह, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हुजूर की वालदा काफिरा मुशरिका थी, इसलिए हुजूर को हाथ उठाने से रोक दिया गया। मगर वजह ये नहीं है, आज से बहुत पहले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने उसी किताब में निहायत आशिकाना मुहक्किकाना जवाब तरीफ फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि वजह ये नहीं कि आपकी वालदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए आपको हाथ उठाने से रोक दिया गया, बल्कि वजह ये है कि वो इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर जानिब नबी के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी खून का प्यासा था। अगर नबी ऐसे मौके पर अपनी वालदा मोहतरमा कब्र पर हाजिर होकर हाथ उठाकर दुआ करते तो मुशरिकीन ये प्रोपेगेंडा करते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा करके दुआ मांगा, परवरदिगार आलम को गवारा ना हुआ तो कोई दरिंदा से ना गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे, इसलिए परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है, ऐ नबी आपको हाथ उठाने की जरूरत ही क्या है। अरे आपकी माँ तो बख्शाई है, सिर्फ आपकी माँ ही नहीं बल्कि आपका नूर जिन जिन अस्लाम और हम से होता हुआ आमना खातून तक पहुंचा है वो सबके सब बख्शे। आपका नूर जिन जिन असलाब और हाम से होता हुआ आमिना खातून तो पहुंचा वो सबके सब बख्शे है। अब पता क्या चला इससे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालदा के मज़ार पर हाजिरी दी। और यही नहीं, और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल फरमा गए तो आपकी सबसे चहेती बीवी हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ियारत कब्र को आती रही, नबी के मज़ार पे हाजिरी देती। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, तकरीबन 1.5 साल तक 1.5 साल 2.5 साल तक तकरीबन जो उम्र सल्तनत को अंजाम दिया। और उसके बाद जब वो दुनिया चले गए उसके बाद फारूक आजम खलीफा हुए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का आना अभी बराबर जारी रहा, लेकिन जब तक सिद्दीक़ अकबर हाजिरी थे, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए थे, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी है, तब तक वो आपकी हाजिरी होती रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जब फारूक आजम की कब्र बनी है, जब उनका मज़ार बना है, ऐसे मौके पर भी हाजिरी हो रही है आयशा सिद्दीक़ा की, मगर अंदाज जुदा गाना है, अंदाज बदल जाया करता है। सोचने वाले ने सोचा आप बताना चाहूंगा कैसे अंदाज बदला। जब सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए तो जब वो दुनिया चले गए आपको सिद्दीक़ अकबर को नबी के पहलू में दफन किया गया। जब वो दुनिया चले गए फारूक आजम खलीफा हुए और फारूक आजम सिद्दीक़ अकबर के पहलू में दफन किया गया। इस तरीके से अब आयशा सिद्दीक़ा ज़ियारत कब्र को आती रही, सबसे पहले नबी के मज़ार पे हाजिरी देती, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर के मज़ार पे हाजिरी देती। लेकिन जब से फारूक आजम की कब्र बनी है अपने चेहरे पर नकाब डाल कर आने लगी, अपने बदन को पूरे बदन को छुपा कर आने लगी। सहाबा ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन जरा ये बताया कि आप सिद्दीक़ अकबर नबी के ज़माने में आती रही मगर चेहरे पर नकाब डाल के नहीं आती रही, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में आती रही मगर नकाब डाल के नहीं आती रही, आखिर वजह क्या है। जब से फारूक आजम की कब्र बनी है आप अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं। फरमाती हैं, सुनो सुनो मेरे सरकार के सहाबा, वजह यह है कि सबसे पहले सरकार का मज़ार बना है, सबसे पहले सरकारी कब्र बनी है, वो मेरे शौहरे नामदार है, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी है, सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिद मोहतरम है, उनसे कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद फारूक आजम की कब्र बनी है, फारूक आजम जैसे गैर महरम से मैं शर्म करती हूँ, इसलिए मैं अपने चेहरे पर नकाब डाल के। और ये रिवाज किसी एक दो किताब मौजूद नहीं है, अलग अलग किताब मौजूद है। आयशा सिद्दीक़ा आती रही। सवाल होता है ये हज़रत उमर कौन है? नबी गुलाम है। फलम्मा दफन उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मौजूदुन इल्ला सयाबी हया मिन उमर। जहाँ उमर दफन किए गए मैं आती नहीं मगर अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। वजह क्या है? हया मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से। मैं आपके ज़हन और फिर करीब करना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा हूँ कि औरतें मर्दों से कब शर्माती हैं। जब उनको ये एहसास हो कि मर्द उनको देख रहा है तो औरतें शर्माती हैं। वो या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने इस अमल से दुनिया के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि फारूक आजम अपनी कब्र में जिंदा है और आने वाले को देख रहे हैं, इसलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आ रही हैं, अपने पूरे बदन चादर छुपा करके आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जब फारूक आजम नबी के गुलाम है, अपनी कब्र में जिंदा है, तो जब नबी के गुलाम अपनी कब्र में जिंदा रह सकता है तो नबी की जिंदगी मुनाजरा क्यों हो रहा है, नबी की जिंदगी मुबासा क्यों हो रहा है। उसी अकीदे को जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने ज़माने में पेश किया
आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने अपने ज़माने में यूं पेश किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। आशिक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हाज़िरी दी है, अपने अपने ज़माने में हमारे असलाफ हाज़िरी देते रहे। एक रिवायत और बयान करूंगा, वक्त कम है, वक्त के लिहाज रखते हुए एक रिवायत और सुने। आपने नाम सुना होगा इमाम शाफी का, इमाम शाफी, इमाम आज़म, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, चार इमाम हैं जिनके। इमाम शाफी फिलिस्तीन की सरजमीन चलकर बगदाद मोहल्ला इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ करते। जो मसला उनकी चार दीवारी में हल ना होता, वहां जाते, वहां दो रकात नमाज पढ़ते, उनके वसीले दुआ करते, तो बासानी वो मसला हल हो जाएगा। शामी में है वैज़ा फैज़ा अरदली हाजतुन फसल्लैतु रकअतैन वसअलतुल्लाह इंदा क़ब्री, जब मुझे कोई हाजत पेश आती तो मैं इमाम आज़म की बारगाह में आता और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ता और उनके वसीले से दुआ करता, तो परवरदिगार आलम वो मसला मेरा बासानी हल कर दिया करता। मैं बताना चाहूँगा मुसलमानों कि हज़रत इमाम शाफी इतनी दूर से आ रहे हैं, जो मसला हल नहीं हो रहा, चाहते तो किसी मस्जिद में बैठ कर अल्लाह से मांग लिए होते, चाहते तो किसी जो है खानगाह में बैठ कर अल्लाह से मांग लिए होते, चाहते तो अपने घर की चार दीवानी बैठ कर अल्लाह से मांग लिए होते, चाहते तो किसी जो है पहाड़ की चोटी बैठकर अल्लाह से मांग लिए होते। लेकिन ये सफर की सोबतें, सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करने की क्या जवाब, क्या जरूरत रहती, इसकी क्या जरूरत कि आप सफर की मशक्कत बर्दाश्त करें। इमाम शाफी की रूहानी जवाब देगी, नादान, मांगा तो अल्लाह ही से जाता है और हकीकत में अल्लाह ही तबारक व तआला देने वाला है। ये औलिया कराम बजाते खुद कुछ नहीं करते, बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से औने इलाही का मज़हर बनकर दुनिया में दस्तगीरी फरमाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा इमाम शाफी जवाब देगी, मांगा तो अल्लाह ही जाता है, मगर ये औलिया कराम का जब वसीला बना लिया जाता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि वो दुआ आसानी कबूल हो जाती है। इसलिए मैं फिलिस्तीन की ज़मीन चलकर बगदाद मोहल्ला हाजिर होता हूँ, इमाम आज़म के मज़ार पे हाजिर होता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और उनके वसीले से दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम मसला हल कर दिया करता है। अब एक बात और है, जब इमाम शाफी आते वहां से चल करके फिलिस्तीन से बगदाद मोहल्ला, तो इमाम आज़म के मज़ार में जो मस्जिद होती, करीब में मस्जिद, उसी मस्जिद नमाज पढ़ते, मगर आप वहाँ हनफी नमाज किरात खलफल इमाम नहीं करते, रफ़-ए-दैन नहीं करते, सीने पे हाथ नहीं बांधते, शाफी न थे, कर सकते थे, सीने पे हाथ नहीं बांधते, आमीन बिल जहर नहीं करते, बुलंद आवाज से आमीन नहीं कहते, आप हनफी नमाज पढ़ते। आपकी गिदा में जितने भी हजरात थे आपके मानने वाले, उन्होंने कहा ताज्जुब की बात है, आपके मानने वाले पूरी दुनिया में किरात खलफल इमाम करते हैं, रफ़-ए-दैन करते हैं, आमीन बिल जहर करते हैं, बुलंद आवाज से आमीन कहते हैं, सीने पे हाथ बांधते हैं। लेकिन आपका हाल ये है कि जब आप आते हैं इमाम आज़म की बारगाह में तो आप शाफी नमाज नहीं पढ़ते हैं, हनफी नमाज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? जवाब देते इमाम शाफी, सुनो, मुझे इतने बड़े इमाम के सामने अपने इज्तिहाद पर अमल करते हुए शर्म आती है, इसलिए जब इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो मैं शाफी नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि शाफी नमाज छोड़ देता हूँ, हनफी नमाज पढ़ता हूँ, मुझे इतने बड़े इमाम के सामने शर्म आती है। तो इस तरीके से बुजुर्गों ने हाजिरी दी है और आज और हम आप भी हाजिरी दे रहे हैं, एक मुक़द्दस बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं और ये तरीका बुजुर्गों चला रहा है। इसलिए हमारा ये काम नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, असलाफ की सुन्नत है। अब जरा देखिए सहाबा की सुन्नत, आखिरी बात मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि हज़रत बिलाल हबशी है, आखिर ज़माने में मुल्क शाम आबाद हो जाते हैं और आखिर ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, शाम में तशरीफ लाते हैं, कहते हैं मा हाज़िल जफ़ा या बिलाल अलम ताती अन तज़ुरनी फबुका बुकान कसीरा, ए बिलाल हबशी ये क्या जुल्म है, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती, क्या तुम मेरी ज़ियारत के लिए मदीना हाजिर नहीं होगे। बिलाल हबशी है, ख्वाब से बेदार होते हैं, समझ जाते हैं ये ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं हो सकता बल्कि मेरे नबी हैं, क्योंकि उनके सामने मुहद्दिस मौजूद थी। मन रहा फिल मनाम फ़क़द मन रहानी फिल मकान, मन रहा फिल मनाने, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकतन मुझे ही को देखा। शैतान को पावर इख्तियार नहीं है जो मेरी शक्ल सूरत इख्तियार करे। इमाम शाफी हज़रत बिलाल हबशी है, पहुंच समझ जाते हैं कि ख्वाब में आने वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। घोड़ा मंगाते हैं, महीनों की मसाफत को हफ्तों में तय करते हुए सीधे मदीनतुल रसूल हाजिर होते हैं। जाने के बाद नबी के मज़ार पे अपने लब को रख देते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, और ये काम जब उन्होंने किया है तो बिलाल हबशी ने, तो ये रात की तारीकी में नहीं किया है बल्कि दिन के उजाले में किया है, अकेले में नहीं किया, इनफरादी तौर पर नहीं किया, बल्कि सहाबा के मजमे आम में किया है। अगर ये काम नाजायज़ और हराम होता तो सहाबा फौरन मना फरमा देते, लेकिन इमाम शाफी बल्कि हज़रत बिलाल हबशी है, मुल्क शाम से चले आ रहे हैं और डायरेक्ट नबी के मज़ार पे हाजिर दे रहे हैं, लब को रखते हैं और वहाँ लब पर जब रखते हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि जब मज़ार पर लब को रखा जाएगा तो चुमने का माना पैदा होगा या नहीं पैदा होगा। और ये काम बिलाल हबशी तमाम सहाबा की मौजूदगी में करते हैं, अपने लब को रख देते हैं, सहाबा देख
रहे हैं तो गोया मजार पे जाना हज़रत बिलाल हबशी और दीगर सहाबे कराम की सुन्नत है और बोसे कब्र भी सुन्नत है, मगर इससे रोका इसलिए गया है कि आवाम अगर इनको बोसा की इजाजत दे दी जाएगी ये सज्जा तहय्यत करने लगेंगे, फसुद्दा लिबाबिल फसाद, इसलिए फसादी को रोक दिया जाए। और आला हजरत ने इस ताल्लुक से जो है हुक्म फरमाया है जब किसी वली के मजार में हाजिर हो तो 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़े, दूरी के साथ फातिहा पढ़े, कब्र को हाथ भी लगाए न लगाए, चे जाए कब्र को चूमे। मैं अपनी तकरीर यही खत्म कर रहा हूँ। मेरी इस तकरीर में अमदन खतन सावल लोगन मानन की जरा गलतियां खामियां हुजूर रब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु